हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है मनोविज्ञान, यानी कि मन का विज्ञान। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत छोटा सा टॉपिक होने वाला है, पर एचटेट में यहाँ से डेफिनेटली आपको 1 मार्क का क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं हम साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी है क्या? हम इसे मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कैसे इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, ये सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहले जो साइकोलॉजी होती थी ये एक दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी का पार्ट माना जाता था। अभी जो साइकोलॉजी है यानी कि जो मनोविज्ञान हम पढ़ते हैं, ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का मीनिंग होता है अध्ययन। तो सबसे पहले वैसे मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग, यहाँ पे आप एक पॉइंट और नोट कर सकते हो, 1590 में रुडोल्फ गोल्के ने ये शब्द प्रयोग किया था। ठीक है, 1590 में रुडोल्फ गोल्के ने मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो एचटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ठीक है, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग। ठीक है, तो 1890 में रुडोल्फ गोल्के ने मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। फिर जब हम साइकोलॉजी की स्टडी करना शुरू करते हैं, मनोविज्ञान का अध्ययन शुरू करते हैं, तो मिलता है कि ये एक ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है, जिसको हम कहते हैं साइकी प्लस लोगस, यानी कि साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है, तो सबसे पहले अरस्तु कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है, सबसे पहले अरस्तु कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो है आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान। तो यहाँ से हमारे मनोविज्ञान की जर्नी स्टार्ट होती है और हमें यही पॉइंट्स याद करने हैं कि किसने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, तो सबसे पहले बात की अरस्तु ने, और अरस्तु कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है, जो हमारी साइकोलॉजी है, ये फिलोसफी से अलग है। ठीक है, और ये है आत्मा का विज्ञान। ठीक है, अरस्तु के साथ और थे प्लेटो, डेकार्टे। ठीक है, आप याद कर सकते हो कि आत्मा की संतुष्टि के लिए अरस्तु ने प्लेट में खाकर ढकार मारी। ठीक है, ढकार मारी। ठीक है, तो ये याद करने की ट्रिक है, क्योंकि हमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के अभी नाम याद करने हैं। तो ये जर्नी स्टार्ट हो गई है इनकी। ये 16वीं शताब्दी के अंदर जर्नी स्टार्ट होती है। और अरस्तु कहते हैं कि जो हमारी साइकोलॉजी है वो आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कौन से मनोवैज्ञानिकों का मत है कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है? 3 ऑप्शन ये डाल देगा, एक कोई और डाल सकता है। ठीक है, फिर जैसे जैसे ये बात सबके सामने आती है तो मतभेद, आपको पता ही है, हर विचार पर शुरू हो जाता है, क्योंकि आत्मा को किसी ने देखा नहीं था, कोई आत्मा के बारे में कुछ जानता नहीं था। तो इस थ्योरी को हम नकार देते हैं। और 17वीं शताब्दी के अंदर हम मनोविज्ञान को कहते हैं मन का विज्ञान। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी के अंदर इटली के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था पोम्पोनोजी। ठीक है, पोम्पोनोजी कहते हैं कि आत्मा का विज्ञान नहीं है साइकोलॉजी, ये है मन का विज्ञान। ठीक है, तो ये किसने कही ये बात? ये कही थी इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी ने। ठीक है, याद रखिएगा इस नाम को, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और साथ में इनके सहयोगी कहे जाते हैं थर्स्ट्रेट। ठीक है,
ये दोनों कहते हैं कि जो हमारे साइकोलॉजी है, जो हमारा मनोविज्ञान है, वो आत्मा का विज्ञान नहीं है, वो है मन का विज्ञान। अब मन के कॉन्सेप्ट में भी यही बात होती है कि किसी के मन के बारे में हम नहीं जान सकते, हम उसका वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए आगे चलकर हम इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर देते हैं। और 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता है चेतना का विज्ञान। ठीक है, 19वीं शताब्दी में हम मनोविज्ञान को कहते हैं चेतना का विज्ञान। और ये बात बोली थी विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने। विलियम वुंट और विलियम जेम्स। ठीक है, अब देखिए हम साइकोलॉजी की जर्नी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले 1590 में रुडोल्फ गॉल के मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बात आती है कि हाँ, कहीं ना कहीं ये मनोविज्ञान है, ये फिलॉसफी का पार्ट नहीं है, दर्शन शास्त्र का पार्ट नहीं है, ये एक अलग विषय होना चाहिए। फिर अरस्तु सबसे पहले कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है ये आत्मा का विज्ञान है। फिर बात आती है इस थ्योरी को रिजेक्ट करने के बाद पोम्पोनोजी की, जो कहते हैं कि ये मन का विज्ञान है। ठीक है, तो क्वेश्चन कई तरीके से बना सकता है। किसने सबसे पहले कहा कि जो मन का विज्ञान है, जो मनोविज्ञान है, वो आत्मा का विज्ञान है? अरस्तु। ठीक है, एग्जामिनर क्वेश्चन किसी भी तरीके से सेट कर सकता है, आपको ये मनोवैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं। फिर चेतना का विज्ञान कहा विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने। तो देखिए, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, आप चेतन मन की ही बात कर लीजिए, जब भी आप कोई कार्य कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आपके अचेतन मन का भी रोल होता है ना। क्योंकि जब हम अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है मैं कॉन्शियस हूँ, बट कहीं ना कहीं मेरा अचेतन मन भी इसमें कार्य कर रहा है। तो ये थ्योरी अच्छी थी, पर कहीं ना कहीं अचेतन मन भी हमारी एक मतलब अचेतन मन भी कार्य करता है, इसलिए इस थ्योरी को भी हम रिजेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। मॉडिफाई होता है हमारा मनोविज्ञान, और अब मनोविज्ञान को कहा जाता है व्यवहार का विज्ञान। अब हम मनोविज्ञान को क्या कहते हैं? व्यवहार का विज्ञान। और ये बात किसने बोली थी? ये बात हमें बोली थी जेबी वॉटसन। ठीक है, समर्थक कह सकते हो आप कि इस बात का समर्थन कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक करते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो व्यवहार का विज्ञान है। तो जेबी वॉटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर, मैकडूगल। ठीक है, तो ये सभी मनोवैज्ञानिक जो हैं ये क्या कहते हैं कि जो हमारे मनोविज्ञान है, जो हमारी साइकोलॉजी है, वो व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, साइकोलॉजी की जर्नी देखिए। साइकोलॉजी की जर्नी 16वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को हम कहते हैं आत्मा का विज्ञान। फिर 17वीं शताब्दी के अंदर हम इस आत्मा का विज्ञान की थ्योरी को नकार के हम साइकोलॉजी को कहते हैं मन का विज्ञान। और ये बात बोली थी सबसे पहले इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी ने। ठीक है, 19वीं शताब्दी, अब मन का भी वैज्ञानिक अध्ययन पॉसिबल नहीं था, इसलिए 19वीं शताब्दी में हम मनोविज्ञान को कहते हैं चेतना का विज्ञान। ये बात बोली थी विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने। 20वीं शताब्दी के बाद आता है, हम इसको कहते हैं व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, व्यवहार का विज्ञान। ये बात किसने बोली थी? जेबी वॉटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर, मैकडूगल, वुडवर्थ, ये सभी इस विचारधारा के समर्थक थे। ये कहते थे कि जो साइकोलॉजी है वो एक्चुअल में व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं साइकोलॉजी में? किसी व्यक्ति के, किसी बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। किस किस तरीके से वो सोच सकता है, किस तरीके से वो किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, ये सभी चीज़ें आज हम पढ़ते हैं। तो चलिए इन पॉइंट्स पर क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरीके से अराइज हो सकते हैं। ये चारों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम क्वेश्चन यहीं से, पहले ही बोला कि सबसे पहले अरस्तु कहते हैं कि ये दर्शन शास्त्र नहीं है, ये फिलॉसफी के से अलग होना चाहिए ये सब्जेक्ट। इसलिए हम मनोविज्ञान का जनक अगर हमसे पूछता है, मनोविज्ञान का जनक, तो हम किसको मानते हैं? हम अरस्तु को मानते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान का जनक हम किसको मानते हैं? अरस्तु को मानते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है
मनोविज्ञान का जनक। उसके बाद देखिए चेतन मन की बात हुई है, तो कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस बिहेवियर की स्टडी करना अच्छा है, तो कहीं ना कहीं हम इसको मॉडर्न साइकोलॉजी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक अगर आपसे पूछता है तो आपका आंसर आएगा विलियम जेम्स। ठीक है, इन्होंने चेतन मन की बात की थी। ठीक है, और इनके साथ साथ विलियम वुंट को भी हम वास्तविक मनोविज्ञान का जनक बोलेंगे, वास्तविक मनोविज्ञान का जनक। ठीक है, क्यों बोलते हैं विलियम वुंट को ऐसा, तो देखिए विलियम वुंट पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे, या आप ये कह सकते हो कि सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी विलियम वुंट ने, इसलिए हम इनको वास्तविक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। इन्होंने 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय के अंदर, लिप्जिंग विश्वविद्यालय, ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा, विद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। ठीक है, प्रयोगशाला स्थापित की थी। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मनोविज्ञान का जनक पूछता है, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले अरस्तु ने ही बोला था कि मनोविज्ञान एक अलग सब्जेक्ट है, इसको हम आत्मा का विज्ञान कहते हैं। तो अगर आपसे आत्मा का विज्ञान का जनक पूछता है तब भी अरस्तु आएगा, मनोविज्ञान का जनक पूछता है तब भी आपका आंसर क्या आएगा, अरस्तु आएगा। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक अगर आपसे पूछता है तो क्या कहेंगे आप, विलियम जेम्स। और अगर आपसे वास्तविक मनोविज्ञान का, क्योंकि इन्होंने प्रयोगशाला स्थापित की थी, एक्चुअल में ये जो करना चाहते थे, वैज्ञानिक रूप से अध्ययन हम प्रयोगशाला में ही करते हैं, तो इसीलिए इनको हम वास्तविक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, वास्तविक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, विलियम वुंट को। क्वेश्चन ये भी बना सकता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की, तब भी आप क्या कहेंगे, विलियम वुंट। कहाँ की, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। कब की, 1879 में। ठीक है, उसके बाद व्यवहारवाद का जनक अगर आपसे पूछता है, व्यवहारवाद, तो व्यवहारवाद, व्यवहार का विज्ञान, ये बात सबसे पहले बोली थी जे.बी. वॉटसन ने, इसलिए व्यवहारवाद का जनक कौन होगा, जे.बी. वॉटसन। ठीक है, व्यवहारवाद के समर्थक में हमने पढ़ा था थॉर्नडाइक के बारे में। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक बोला जाता है थॉर्नडाइक को, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक अगर आपसे कोई पूछता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, तो आपका आंसर क्या आएगा, थॉर्नडाइक। ठीक है, वैसे शिक्षा को मनोविज्ञान में लेके आने का या इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो रूसो ने किया था, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान का जनक हम थॉर्नडाइक को बोलते हैं, और मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रुडोल्फ गोल्के ने। तो इन छोटे से 4 पॉइंट से, यानी कि आप ये कह सकते हो कि मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की जर्नी, आत्मा से मन, मन से चेतना, चेतना से व्यवहार, ये जो जर्नी है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और एचटेट में हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन आप डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।